कृष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। हे व्यासदेव, सुना है आप एक महाकाव्य रचने जा रहे हैं। कि मनुष्य जीवन, धर्म, नीति और युद्ध की समस्त गाथाओं को लेकर एक विराट महाकाव्य रचूं। प्रभु अभी पधारते ही होंगे। क्या मैं आपका संदेश पहुंचा दूं? हाँ हाँ, अवश्य। महाकाव्य, ये तो बहुत ही आनंद की बात है। मेरी आपसे विनती है ऋषिवर, मैं इस महाकाव्य का लिपिक बनना चाहता हूं। दोनों ओर समता, तो प्रारंभ हो महाकाव्य की रचना। हस्तिनापुर नगरी के राजा शांतनु का गंगा से विवाह हुआ। उसी योग से जन्म हुआ विराट योद्धा भीष्म का। मैं द्रोण पांचाल से आया हूं। मैं राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाना चाहता हूं। उत्तम प्रस्ताव। हे वीर पुत्रों, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। योद्धा का बल केवल उसकी भुजाओं में नहीं होता, उसकी वास्तविक शक्ति निवास करती है मन की दृढ़ता, लक्ष्य की अविचल साधना और अनुशासन की मर्यादा में। आज से तुम सब उसी शिक्षा पथ पर अग्रसर होगे। मैं धनुष बाण चलाना सीखना चाहता हूँ। और मैं गदा का गुण जानना चाहता हूँ। मैं ढाल का प्रहार और प्रतिकार दोनों विद्या ग्रहण करूंगा। अर्जुन, आज से सिद्ध हुआ कि तुम हो श्रेष्ठ धनुर्धर। ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम सब? महाभारत लेखन की पवित्र पांडुलिपि के कागज काट रहे हो। अरे नहीं महाराज, आप व्यर्थे व्याकुल हो रहे हैं। हम तो केवल वही पत्र पत्रिकाएं काट रहे हैं जिन्हें स्वामी ने स्वयं अस्वीकार कर अलग कर दिया है। निषादराज हिरण्यधनु साहसी और परम करुणामय थे। उनकी रानी शुभांगी शांत और स्नेह संपन्न थी। उन्हीं का पुत्र था एकलव्य। हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या देते हैं। मैं उन्हीं से शिक्षा लेने का संकल्प करता हूं। मैं तो केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देता हूं। मैं भी तो राजपुत्र हूं। मेरे पिता वनराज हैं। फिर भी
मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। मैं हस्तिनापुर का राजगुरु हूं। यदि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार ना भी करें तो भी आप ही मेरे गुरु रहेंगे। दिन भर तप्त धूप में अभ्यास करता है। अब थोड़ा विश्राम कर, कुछ खा ले। आपको असुविधा हो रही थी, इसलिए मैंने कुत्ते को निशब्द कर दिया। कौन हो तुम? ऐसी धनुर्विद्या कहां से सीखी? मैं एकलव्य हूं, द्रोणाचार्य का शिष्य। अपनी दक्षिणा स्वरूप तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अर्पित करो। गुरुदेव, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं बिना किसी संकोच प्रसन्नता पूर्वक यह दक्षिणा अर्पित करता हूं। आओ अब आगे की कथा लिखें। हाँ ऋषिवर, शीघ्र ही इसे पूर्ण करना है। आज यही विराम। शीघ्र ही हम इस महाकाव्य के अगले प्रसंग लेकर पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे।